अस्सलाम वालेकुम। आज हम आया है एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट चैनल में आप सबको फिर से हम वेलकम करते हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउसकीपिंग स्टाफ कि हाउसकीपिंग स्टाफ में कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए। अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो ये मैंने एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, आपके अंदर होना चाहिए फॉर अ वेरी गुड हाउसकीपिंग स्टाफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप कहते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। हाउस कीपिंग एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो। जिस तरह हम आपको एग्जांपल देते हैं, आपके होटल्स में कोई गेस्ट चेक इन होते हैं तो आपको वो पूछते हैं कि खाने में क्या क्या है, आपके यहाँ का सबसे फेमस डिश कौन सा है। तो आप उस वक्त आपको आप तो हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन सा फूड सबसे ज़्यादा सेल होता है, या आपको पता होना चाहिए। इसी तरह फूड एंड बेवरेज, किचन और होटल्स बिल्डिंग्स में जितने भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। ये पहले पहले एट्रीब्यूट्स हैं। तो दूसरा हम बात करते हैं ग्रूमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ आप ग्रूमिंग तो कहते हैं बनाव सिंगार। एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ आपकी जो लुकिंग होनी चाहिए वो बहुत ही फिट होनी चाहिए, आप बहुत खूबसूरत नज़र आना चाहिए। ग्रूमिंग में आते हैं आपके जो कपड़े आप जो पहने हुए हों वो होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इसका आयरन होना चाहिए, इस्त्री होनी चाहिए, और जो आपकी जो हेयर्स हैं वो प्रॉपर कॉम्ब होनी चाहिए, प्रॉपर हेयर कटिंग होनी चाहिए। ये जो आपकी दाढ़ियाँ हैं वो ट्रिम होनी चाहिए प्रॉपर। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कहते हैं ज़ाती सफाई सुथराई। यानी आपको चाहिए कि आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, तकरीबन हफ्ते में यानी शैम्पू से अपने बालों को धोएं और सोप से अपने पूरा बॉडी धोएं। ये हाइजीन में आते हैं। और आपका के जो अंडर हेयर्स है वो प्रॉपरली ट्रिम होना चाहिए, आपके जो बाल्स हैं, आपकी जो दाढ़ियाँ हैं वो ट्रिम होनी चाहिए। आप जो दिखना चाहिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आना चाहिए। अगर आप हाउसकीपिंग या होटल में किसी भी डिपार्टमेंट का में काम कर रहे हो तो आपका ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड वन इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप होटल में काम करना चाहते हैं तो ऑनेस्टी बहुत ही मैटर करते हैं। जैसे आपके होटल में गेस्ट चेक इन हुआ, और जैसे हम बात करते हैं किसी रिजॉर्ट साइड में, तो वो चेक इन होने के बाद वो अपने तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें एक्सपेंसिव वॉचेस होती है, गैजेट्स, अपने मोबाइल फोन्स वगैरह, अक्सर वो रूम में छोड़ के यानी वो बाहर घूमने चले जाते हैं। फिर हाउस कीपिंग स्टाफ आपको बता देते हैं कि आपने इसकी सफाई करनी है रूम की, तो उसमें हर चीज़ बिखरे पड़े होते हैं। तो एज हाउस कीपिंग स्टाफ आप बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए कि उनकी कोई भी चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना है। वहाँ से इतना कुछ चीज़ें खाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें फूड से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पड़े रहते हैं, तो आपने उसको खाना नहीं है, उनके पर्सनल चीज़ों को आपने हाथ नहीं लगाना है। जाके आप सफाई सुथराई करें गेस्ट रूम की, और उसके बाद वहाँ से निकलने। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज मेमोरी। ये जो मेमोरी है वो होटल्स में बहुत मैटर करते हैं। आप जो है ना एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ आपकी जो मेमोरी होना चाहिए वो बहुत ही तेज होना चाहिए। जैसे आप हम बात करते हैं, आप होटल गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं तो वो अक्सर आपको कहेंगे कि पिल्लो लेके आओ, ब्लैंकेट लेके आओ, यहाँ फलाना रूम में चादर लेके आओ, लिनन लेके आओ। तो उस वक्त आपको रूम नंबर वगैरह याद होनी चाहिए कि मुझे किस रूम में लेके जाना है, क्योंकि वहाँ होटल में बहुत से आपके ऊपर वर्कलोड होते हैं, तो आप अक्सर लोग प्रेशर में रहते हैं और वो चीज़ों को ठीक करें ये वो नहीं कर सकते हैं, रिमाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो मेमोरी होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। चलें बात करते हैं टेक एंड डिप्लोमेसी। ये भी बहुत अच्छा एट्रीब्यूट्स में आते हैं। टेक एंड डिप्लोमेसी कहते हैं आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक एंड डिप्लोमेसी आपको सिचुएशन के हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो
क्रिटिकल सिचुएशन भी आते हैं तो आपको उसको फेस करना आना चाहिए और उसको किस तरह हैंडल करना है, या आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को फेस कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। तो अल्फा डिटेल, अल्फा डिटेल इसको कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे हमारे स्टाफ, जब हम सफाई के लिए जाते हैं तो आपकी अल्फा डिटेल ये है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ अभी इस चीज़ को मैंने फेस करना है, यहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, अभी प्रॉपर सफाई नहीं हुआ है, जो डर्टी चीज़ें हैं उनका आपको इतना हाइपर डिटेल को कहते हैं कि आप इन चीज़ों को सफाई के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए पढ़ने के लिए। दूसरा आता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी यानी होटल में आपको प्रॉपर फिक्स टाइम पे आपको होटल्स में आके हाजिरी लगाना है और उसमें पंक्चुअलिटी मैटर करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत बारिश हो रही, बारिश हो जाए तब आपने यानी छुट्टी नहीं करनी होटल में, छुट्टी के ऊपर ना होटल्स में सख्त वो दिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, यानी बहुत ही बिजी होटल्स और बहुत ही बिजी, अक्सर बिजी होटल्स में आपको चाहिए कि इसमें आपकी पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली 5 स्टार होटल्स। तो आपने बस अगर आपने होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए, इस पंक्चुअलिटी के बगैर आप होटल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। चले गाइस, नेक्स्ट पे हम चल जाते हैं, दैट इज गुड लिसनर। इससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा एक स्टोरी भी बयान करता हूँ। मैं भी एक होटल में भी काम करता हूँ, मैं एज होटल में भी काम करता हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो आपको एक मैं वाक्य सुनाता हूँ मेरा। एक दिन जब एक नाइट के टाइम पे था कि एक गेस्ट हमारे होटल में चेक इन हुआ था और उसने मुझे कहा कि आप उसको बुलाएं। उसने कहा कि सर मुझे डॉक्टर चाहिए, उसने ये बोला था, लेकिन जो मेरा गुड लिसनिंग था, मैं वीक इन गुड लिसनिंग, तो मैंने सोचा डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर कंफर्म नहीं किया, डायरेक्ट इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि मैंने डायरेक्ट उधर से मैनेजर को कहा सर फलाना रूम में उसको डॉक्टर चाहिए, वो बोल रहा था चार्जर यानी डॉक्टर। वहाँ से हमने डॉक्टर को कॉल किया, फिर वो डॉक्टर ये तकरीबन 10-20 मिनट बाद वो डॉक्टर पहुँच गया और उसके रूम में चला गया और उसने कहा कि वो नोट करके डॉक्टर, फिर वहाँ गेस्ट निकला और गेस्ट परेशान हुए कि यार मैंने कोई डॉक्टर बोला था, ये लेके आ गया है डॉक्टर। ये अक्सर इस तरह की चीज़ें भी होते हैं, तो आपने जो आपकी जो लिस्निंग होना चाहिए वो आप गुड लिसनर होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट चले जाते हैं, दैट इज ये भी हम पॉइंट्स हमने शायद डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कर्टेसी। आप बहुत ही पोलाइट वे में आपकी गेस्ट के साथ आपको बात करना आना चाहिए। अक्सर होटल में जो गेस्ट होते हैं उसका बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही बैड एटीट्यूड होता है विद स्टाफ। वो स्टाफ के साथ अच्छे अच्छे अंदाज में बात नहीं करते, वो आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने कोटेसी पोलाइट कटियस होना चाहिए, उनके साथ पोलाइट वे में बात करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस कहते हैं आपको फिजिकली आपको मेरी तरह आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप होटल में काम करना चाहते हैं तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि होटल्स में जो बेड्स होती हैं, क्योंकि हम जब क्लीनिंग के लिए आए बेड शीट डीप क्लीनिंग में जाते हैं तो आपको बेड कभी बेड को उठा के उधर रखना होता है, तो आपकी जो फिजिकल जो फिटनेस है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना पावर होना चाहिए कि जो ट्रॉली है उसको आगे पीछे लेके जाने की आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, और जो बेड है बेड को उठा के उस साइड पर रखने की आपके पास आप इतना फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि आपको होटल्स में दौड़ना भी पड़ता है, कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे, तो आपको फिजिकल फिटनेस आपके बेटर करता है। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव भी आपको होना चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ आपको बहुत ही कोऑपरेटिव होना चाहिए विद योर गेस्ट। किस तरह, जैसे आपके गेस्ट को सपोज आपके होटल्स में वो चेक इन हुआ, तो आपको बहुत ही उसके साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास होटल गेस्ट आया हुआ है घूमने के लिए और वो पूछते हैं कि सर आपके यहाँ पे कोई फेमस डिश कौन से है, और आगे अक्सर ये पूछते हैं कि आप यहाँ आपके यहाँ पे कौन सा चीज़ खूबसूरत है जो जहाँ पे हम जाके विजिट अपने सैर व तफरी और लेजर पर्पज़ के लिए हम उसको विजिट कर सकें।
तो आपको उनके साथ यानी कोऑपरेट करना चाहिए और उनको अच्छी से अच्छी जगह प्रेफर करना चाहिए कि आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। उनके साथ कोऑपरेटिव वे में आपको उनके साथ डील करना आना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम अपने वीडियोस बनाएंगे इस ऊपर बहुत से हाउसकीपिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस हाउसकीपिंग सारे डिपार्टमेंट्स हम जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेके आए। चलो, थैंक यू सो मच।